तो 12वीं भौतिक शास्त्र है और आज का टॉपिक है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, है ना। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? धनावेश और ऋणावेश। नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। ठीक है, अब हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु आवेशित है? क्या वही तरीका है कि हम इसको बाल में घिसें, फिर छोटा छोटा घास फूस लाएं, सरकंडे की गोलियां लाएं, या फिर हम कागज़ लाएं और फिर उसको देखें कि भैया ये चिपकता है कि नहीं चिपकता है? क्या एक ही तरीका है? तो आवेश को जानने के लिए एक टेस्टर रखा गया, उसको चेक करने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। नाम याद हो गया क्या? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि आवेशों का संसूचन किससे किया जाता है? तो आवेशों का संसूचन किससे करते हैं? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। विद्युत का मतलब यहाँ आवेश समझना है, दर्शी का मतलब दिखाने वाला, और स्वर्ण पत्र का मतलब इसमें सोने की पन्नियां लगी रहती हैं। तो पहले चित्र समझेंगे फिर उसकी भाषा समझेंगे तो सरल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक काम करते हैं। एक हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक में ये डब्बा बना है, ये डब्बा कैसा भी हो सकता है, आप कांच की गिलास भी ले सकते हैं, कांच की बोतल भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि चौकोर लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कांच का हम क्या ले लेते हैं, डब्बा ले लेते हैं। ये डब्बा कैसा होता है? पारदर्शी होता है, जिसके आर पार क्या कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे कांच की बात, बोतल की मैं बात कर रहा था, ऐसे ये क्या है, डब्बा है। ये प्लास्टिक का या कांच का होना चाहिए, धातु का नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो पहला हम क्या किए हैं, एक पारदर्शी कांच का बॉक्स ले लिए। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर यहाँ धातु की एक छड़ लगा दिए। क्या लगा दिए हैं? धातु की छड़। अब धातु की छड़ का मतलब यहाँ पर आप लोहा लगा सकते हो, तांबा लगा सकते हो, एल्युमिनियम लगा सकते हो। वैसे तांबे की ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि वो चालक अच्छा होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो दूसरा काम क्या किए आप? दूसरा काम क्या किए, धातु की छड़ लगा दिए। धातु की छड़ के ऊपर एक, इसके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं, उसको हम घुंडी, यहाँ पर जो उसमें लिखा है वो क्या लिखा है, घुंडी। जैसे आपके पास पेन का ढक्कन होता है, वैसे इसके ऊपर एक टोपी जैसे लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धातु की घुंडी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो नीचे का हिस्सा है, इसमें हम क्या करते हैं, सोने की पत्तियां लटका देते हैं ऐसे। ठीक है, सोने की पत्तियां का मतलब ये समझ लो कि जैसे मान लो यही है, तो एक कागज का टुकड़ा हम काट के और ऐसे बना करके और इसको हम इस तरह से क्या करते हैं, लटका देते हैं। तो उसे हम क्या कह दिए कि ये सोने की पत्तियां हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं स्वर्ण पत्र। इसको क्या बोल रहे हैं, स्वर्ण पत्र। एक बार मैं दिखाता हूं कैसे करोगे आप लोग। ये देख लो, सबसे पहले एक बॉक्स लोगे। बॉक्स कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। किससे बना होना चाहिए, कांच से या प्लास्टिक से। फिर एक क्या लोगे, धातु की छड़। ये पेन है, पेन धातु की नहीं है, पर मान लो ये धातु की क्या है, छड़ है। इसके एक सिरे में क्या लगा दोगे, धातु की घुंडी, है ना, या कैप लगा दोगे। और ये है सोने की पन्नी, माने सोने, सोना समझ रहे हो, है ना। सोने को बिल्कुल कागज जैसे बना लो, कागज से भी पतला बना लो, है ना। पन्नी का मतलब पतला होता है। जैसे मान लो ये कॉपी है ना, इस कॉपी के ऊपर देखो चिकनाहट है। क्यों चिकनाहट है, क्योंकि इसमें पतली सी पन्नी चढ़ी हुई है। तो इतनी ही पतली पन्नी हम किसको बना लेते हैं, सोने को। जब धातु अधातु कभी 10th में पढ़े होगे तो पढ़े होगे कि सोने को बिल्कुल पतले से पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीय होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कर लिए, थोड़ा सा ये बना लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको ऐसे, इसको फिट करके लटका देंगे ऐसे। समझ में आ गया? तो चलो बताओ क्या क्या करोगे। पहले क्या लोगे, कांच का पारदर्शी, कांच का या प्लास्टिक का बॉक्स लेंगे पारदर्शी। उसमें क्या करोगे, एक धातु की छड़ को लगाएंगे, है ना, जिसका ऊपरी भाग में हम क्या लगा देंगे, घुंडी। और निचला भाग जो है धातु के बॉक्स के अंदर रहेगा, उसमें क्या लगा दोगे, स्वर्ण पत्र। ये तैयार हो गया विद्युतदर्शी। ये क्या तैयार हो गया, विद्युतदर्शी। अब कार्यविधि क्या है, कार्यविधि सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है।
मान लो कोई आवेशित वस्तु है, इसको मैं बाल में घिस लिया, माने फर में घिस लिया, ये क्या हो गई? आवेशित हो गई। अब इसमें आवेश आया कि नहीं आया? कैसे जान गए कि आया? कौन बताया आपको? घिसने से, बाल में घिसने से आ सकता है? यदि आपके बाल में तेल लगा हो, आपके बाल गीले हों, तो आवेश तो नहीं आएंगे, है ना? तो मेरे बाल में तेल लगा है कि नहीं लगा? अब ये भी न जानोगे, तो ये आवेशित हुई कि नहीं हुई? इसके लिए, इसी चीज के लिए बना है। अब मैं इसको घिसा, अब इसकी घुंडी में ऐसे टच करूंगा तो ये आवेश चलते चलते यहां आएंगे। इसमें भी मान लो इसके अंदर धनावेश है, इसके अंदर क्या आ गए? धनावेश। जब धनावेश आए तो इस पत्ती के दोनों तरफ, इस तरफ भी धनावेश आएगा, इस तरफ भी धनावेश आएगा, और जब धन धन होंगे तो क्या करेगा? आकर्षित की प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित। तो मान लो ये चिपकी हुई है, जैसे आवेश मिलेगा ये क्या हो जाएगी? इस तरह से फैल जाएगी, और फैल जाएगी तो हमको पता चलेगा कि इसके अंदर आवेश आए हैं कि नहीं है। जितना ज़्यादा आवेश होंगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा। तो कार्यविधि बताओ फिर से। आवेशित वस्तु को कहाँ करना है? इसके घुंडी में स्पर्श कराना है, जिसको आप बोलते हो टच कराना है, उसको हिंदी में क्या बोल लेंगे? स्पर्श कराना है। तो आवेश धातु की छड़ से कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ण पत्र में। और स्वर्ण पत्र में जाते हैं तो दोनों पत्तों में समान आवेश होते हैं। दोनों तरफ कैसे आवेश उत्पन्न होते हैं? समान। इस तरफ भी समान होंगे, इस तरफ भी समान होंगे, तो उनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। जब फैल जाएगी तो जान लेंगे कि इसके अंदर आवेश है कि नहीं है। यदि नहीं फैली, मैं मान के चलो ऐसे पेन को ऐसे ऐसे टच कर दिया, अब नहीं फैल रही है, मतलब इसके अंदर कोई आवेश नहीं। इस तरह से स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी काम करता है। समझ में आ गया? तो देखो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो आवेशों का संसूचन स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से किया जाता है। ये खाली स्थान में पहले से आ जाता है कि आवेशों का संसूचन, संसूचन का माने पता लगाना। किससे पता लगाया जाता है? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से। ठीक है। अब यह सजाती आवेशों के प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप जानते हो यदि समान प्रकार के आवेश हों तो उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये किसके सिद्धांत पर काम करता है? प्रतिकर्षण। तो दो क्वेश्चन यहां पर बन गए। एक क्वेश्चन ये बना कि आवेशों का संसूचन किससे करते हैं? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी से। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये दो चीजें क्लियर हो गई। अब इसकी संरचना कैसे होती है? तो आप क्या बोलोगे इसमें? देखो, एक पारदर्शी बॉक्स होता है। ये पारदर्शी बॉक्स कांच का हो सकता है, धातु का हो सकता है, और जो भी किसी से बनाओ, बस क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। धातुएं तो पारदर्शी होती नहीं है। में धातु की क्या लगी होती है? इसमें छड़। ये धातु की छड़ लगी होती है, अपने शब्दों में लिखना है। जिसके निचले सिरे पर स्वर्णपत्र लगा होता है। स्वर्णपत्र के कितने पन्ने लगे रहेंगे? दो पन्ने लगे रहेंगे। स्वर्णपत्र की दो पत्तियां लगी होती हैं। ठीक है, दो स्वर्णपत्र लगे होते हैं। समझ में आ गया? आपस में जुड़े हुए। ठीक है। जो बॉक्स के अंदर होता है, तो ये छड़ का जहां पर ये स्वर्णपत्र लगा होगा, बॉक्स के कहां होगा? अंदर होगा। ठीक है, आगे क्या लिखना चाहिए बताओ? आगे क्या लिखना चाहिए? अब इसके ऊपरी भाग में क्या लगा होता है? धातु की घुंडी लगी होती है। तो यही है, इसके ऊपरी बॉक्स के में जो बाहर की ओर होता है उसमें धातु की क्या लगी होती है? घुंडी। इतना तो आपको काम बताना है उसका। ठीक है। इसके बाद इसकी कार्यविधि समझते हैं कि ये करता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आवेशित वस्तु को छड़ के ऊपरी सिरे पर क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं, तो आवेश छड़ से होता हुआ कहाँ चला जाता है? स्वर्णपत्र में, और उनमें सजाती आवेश उत्पन्न हो जाता है, और वह प्रतिकर्षण के कारण एक दूसरे से कहाँ चले जाते हैं? दूर हट जाते हैं। जितना अधिक आवेश होता है, स्वर्णपत्र के बीच की दूरी उतनी अधिक होती है। मान लो मैं दो छड़ लिया। कितने छड़ ले लिया? दो छड़ ले लिया। अब दो छड़ में एक को टच कराया तो उसका फैलाव कम हुआ, एक, है ना? दूसरे नंबर की छड़ को टच कराया तो वो ज्यादा फैल गई। किसमें ज्यादा आवेश? कितने छड़ में लिया हूं? दो। यदि मैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी के इस ऊपरी हिस्से को करता हूं तो ये थोड़ा सा कम फैली, दूसरी छड़ को देखा तो ज्यादा फैली। किसमें ज्यादा आवेश है?
क्यों नहीं बता पा रहे हो, किसमें ज़्यादा आवेश है भाई? जिसमें ज़्यादा फैलाव होगा, है ना, तो किस वाले आवेश क्षण में क्या होगा, आवेश अधिक। जिसमें अधिक फैलाव होगा उसमें अधिक आवेश होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये एक प्रोसेस बताई गई कि ये छड़ लाए, इसको टच कराए तो आवेश इससे नीचे आ गए, नीचे आ गए तो षड़पत्र में आ गए, षड़पत्र में एक जैसे आवेश हो गए, प्रतिकर्षण हो गया और ये फैल गया। जितना ज़्यादा फैलेगा उतने ज़्यादा आवेश को बताएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना?